हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे गंभीर मुद्दा है अब तक का, वो है मुख्य परीक्षा में सुधार की प्रक्रिया क्या हो पाएगी। बीपीएससी के मेंस में विभिन्न विषयों के बीच जो उतार चढ़ाव है, वो छात्रों के भविष्य के साथ एक खेल है और इस खेल में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आयोग की सजगता ही कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि आयोग सजग नहीं है। आयोग इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहती या फिर देखती ही नहीं है। 53 से 55, 60 से 62, आपको 56, 59 पहले जितने भी हैं परीक्षाएं, उसमें उतार चढ़ाव का ग्राफ ऐसा है कि मानिए कि बीपीएससी एक जुआ ही रह गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीपीएससी इन चीज़ों में सुधार अभी तक नहीं किया है। चाहे दावे कितने भी क्यों न किए जाए, लेकिन सुधार तो तभी माना जाएगा जब वो भूधरातल पे उसके जो निराकरण हैं वो संभव हो पाएंगे। मैं बीपीएससी को जहां तक समझता हूं, बीपीएससी इस मुद्दे पर काफ़ी जो है कहें तो निष्क्रिय आयोग बनकर रह गई है। आयोग को ये गलती का एहसास है, लेकिन इस पे सुधार के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। 53 से 55 में ही छात्रों ने इस मुद्दे को उठाया था, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था कि विभिन्न विषयों के बीच इतना भेदभाव क्यों है। आयोग ने इस पर टिप्पणी की थी कि आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, सामान्यीकरण के प्रोसेस को अपनाएंगे। क्या ये प्रोसेस अपनाया गया? लगातार मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि हमारे तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इतिहास ऑप्शनल के साथ उनका स्कोर कभी जो है कि जब 400 नंबर का पेपर हुआ करता था तो 262 स्कोर है, फिर जब 300 नंबर का पेपर हुआ 106 अंक आया, और फिर अगला बार जब पेपर हुआ तो 186 अंक आया। इतिहास ऑप्शनल के साथ 186। मैंने पूछा उनसे कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपने कब किया था, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा स्कोर 106 था तब मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहली दफ़ा नहीं है। इस मुद्दे पर चेयरमैन सर अगर बोल रहे हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि बहुत सारी सुधार उन्होंने की है। तो इस गंभीर मुद्दे पर सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस मुद्दे पर निराकरण होना चाहिए। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि बीपीएससी में 53-55 में मैं इतिहास को समझता नहीं था। मैं वस्तु स्थिति स्पष्ट बताता हूं, उस समय मैं पीटी किसी तरह निकाला था और 108 नंबर मेरे स्कोर थे, और उसके बाद मुख्य परीक्षा में मेरे अंक जो थे वो 244 थे। ठीक है, हालांकि मैं एक बार पढ़ा ज़रूर था, लेकिन उतनी मुझे समझ नहीं थी उस विषय के साथ। फिर 252 स्कोर थे अगले बार में। फिर उसके बाद एकाएक जो है बीपीएससी में जब मैं सबसे ज़्यादा बीपीएससी में जो इतिहास को समझा परखा, तो उस समय जो स्कोर था वो 104 पे आ गया था। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आखिर ये हुआ क्या है, जबकि जीएस में उसी ईयर में मेरे अंक जो हैं, अगर मैं ओवरऑल चीज़ों का एनालिसिस करूं, तो मेरे जो मित्र थे, बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने लोक प्रशासन को चुना, क्योंकि मेरा दोनों ऑप्शनल था, और उस ऑप्शनल के साथ जो भी लोग गए, क्योंकि सभी लोग पढ़ने वाले थे, और लगभग लोगों का सिलेक्शन हुआ। किन्हीं का स्कोर पवेड में 192 था, 188 था, 176 था, इस तरह के स्कोर थे और उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन मेरे स्कोर 104 पे सिमट गए थे इतिहास में। मैं बिल्कुल सच्चाई आप लोगों को बताता हूं कि ये बीपीएससी का जो खेल है ये समझ से परे है कि आखिर क्या इस मुद्दे पर जो है गाइडलाइन दिया जाता है,
किस तरह कॉपियां का मूल्यांकन होता है, यह कह पाना मुश्किल है, चाहे जितने भी दावे क्यों न किए जाए। बहुत सारे लोग, विद्वान लोग इस पर बोलेंगे कि इस मुद्दे पर तो ये थ्योरी अपनाया जाता है, वो थ्योरी अपनाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तु स्थिति जो है वो मैं आपको सीधा सीधा रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग, जो लक फैक्टर है वो फैक्टर काफ़ी प्रभावी है। 60-62 में बहुत सारे लोग इतिहास ऑप्शनल के जिनका डबल डिजिट में अंक था, लेकिन उनका 63वीं में स्कोर अच्छा खासा रहा है। 192, 202, 206, ये सभी मेरे मित्र हैं। ऐसा बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सभी मेरे मित्र थे। 63वीं में उन्होंने स्कोर पाया। और क्या वो इतने अयोग्य थे कि उनको 98 नंबर दिया जाए? एक ईयर पहले की स्थिति, और जबकि उनका मानना था कि मैंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें किया था। ये क्वेश्चन की प्रवृत्ति चाहे जो भी हो, लेखन शैली बहुत मायने रखती है। इतना उतार चढ़ाव संभव ही नहीं है। और ये अगर उतार चढ़ाव है तो कहीं ना कहीं आयोग की निष्क्रियता इसमें है। और जो जिस तरह के मूल्यांकन प्रोसेस हैं, कभी किसी विषय में जो है कि आपको देखिएगा तो मैथ में अंक जो रहते हैं वो जो है 270 दे देना, 280 दे देना, 282 दे देना, 300 नंबर के पेपर। अन्य विषय वाले कहाँ जाएंगे? स्कोप होना चाहिए ना हर एक क्षेत्र में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आयोग एक पैरामीटर निर्धारित करे इस मुद्दे पे। आयोग को पैरामीटर निर्धारित करना होगा अगर बीपीएससी में सुधार करना चाहती है तो। और वो पैरामीटर क्या हो? विभिन्न विषयों में जो लोग अच्छे लिखे हैं, बेहतर लिखे हैं, उनके लिए 180 से 200 नंबर के बीच। 20 नंबर आप छोड़ दीजिए, जो प्रोफेसर चेक कर रहे हों वो अपनी वस्तु स्थिति के अनुसार करेंगे। लेकिन एक तो सटीकता होनी चाहिए ना, कि हर एक विषय का जो टॉपर लड़का हो उसको मैक्सिमम कितना अंक दिया जा सकता है, क्या उसका पद्धति हो सकता है मूल्यांकन का। ठीक है, चेयरमैन सर ने ये बोला कि विभिन्न विषयों में लड़कों के बीच विविधता है, तो जिनमें कम है उनका कैसे ये प्रोसेस अपनाया जाए। लेकिन ये तो सामान्यीकरण है क्या? यही तो जानना चाहते हैं बिहार के छात्र। रिजल्ट के समय अगर किसी बच्चे को आप जब बात कर रहे हैं, अगर बीपीएससी की ही हम बात करें, तो रिजल्ट के समय जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ में जो बच्चा असफल होता है और अपने कॉपी को देखता है कि मैं बेहतर लिखा हूं, और उसको आप जो है कि डबल डिजिट में अंक दे देते हैं, 108 अंक, 110 अंक दे देते हैं, तो इससे क्या माना जाए? बीपीएससी कहां तक संवेदनशील हुई है? किसी खास विषय को आप डाउन करते हैं, किसी खास विषय को आप बूम कर देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? और इसमें सुधार करना पड़ेगा। आयोग को अगर छात्रों के हितों को ध्यान में रखना है, और मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं मानता हूँ कि चेयरमैन सर बहुत अच्छे हैं और कुछ ठोस कदम इस मुद्दे पर उठाएंगे, और मेरी अपेक्षाएं उनसे बहुत सारी जुड़ी हुई है। लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, आप पीछे नहीं हट सकते हैं। छात्रों के जो समस्या है, जो वाजिब मांग है, हालांकि ये 5-6 बीपीएससी का आयोजन हुआ और इस मुद्दे पर जो है कि कोई सुधार नहीं। हम लोगों ने तो लगातार इस मुद्दे पर मांग उठाया कि इस मुद्दे पर निराकरण किया जाए, बीपीएससी को एक जुए का खेल नहीं बना दिया जाए। लेकिन अभी तक इस पर बीपीएससी संवेदनशील नहीं हुई है, और ये गंभीर मुद्दा है। और इस पर मैं माननीय चेयरमैन सर से अपेक्षा करूंगा कि सर बहुत सारे सुधार की आपने बात किया है, लेकिन सर ये सुधार बहुत ज़रूरी है बीपीएससी के अंदर, और ये सुधार अगर आप करेंगे तो ये बीपीएससी में सबसे डायनेमिक सुधार माना जाएगा। दोस्तों, मैं जहाँ तक बात करता हूँ, जिन चीज़ों पे बात करता हूँ, उस मुद्दे पर आप हमारे मतों से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कभी भी छात्रों के अहित में मैंने बात नहीं उठाया। बात उम्र सीमा को लेकर है,
बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे उम्र सीमा का मैटर क्या है। कोरोना काल में 3-4 राज्यों ने अगर कोरोना काल के दौरान जो है कि उम्र सीमा वृद्धि की बात की है, तो बिहार में अगर थोड़ी वृद्धि हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो ये नहीं है। और इसमें उन छात्रों ने जॉब का मांग थोड़ी किया है कि आप हमको पर्सनल जॉब दे दीजिए, आपसे वो प्रतिस्पर्धा करेंगे और प्रतिस्पर्धा में अगर वो सफल हो गए तो उनका भी मौका बनता है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से आप लोग जो है हर एक मुद्दे पर सामंजस्य बनाइए और छात्रों की हित तो एकजुटता में है ना। अपनी मांग को, जो वाजिब मांग है, उसके साथ हमेशा रहें। निश्चित रूप से बीपीएससी में विभिन्न विषयों के साथ जो भेदभाव है उसका निराकरण किया जाना चाहिए और इस मांग का भरपूर समर्थन छात्रों को है और आयोग को इसका निराकरण निकालना चाहिए, जिससे कि भविष्य में बिहार में जो प्रशासक का चयन हो वो योग्य प्रशासकों का हो, बीपीएससी जुए का खेल न बन जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।